वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में काफ़ी सारी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ मेजर अपडेट्स हैं रिलेटेड टू निको विलियम्स, जहां पे भाई बिलबाओ का प्रेसिडेंट बारसा पगलू हो चुका है, टोटल बारसा पगलू हो चुका है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पहुंच गया है मैड्रिड कुछ कंप्लेन करने के लिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और हम दोस्तों बात करेंगे अरहो के लिए। यूवेंटस प्रिपेयर कर रही है एक फॉर्मल बिड जिसका अमाउंट सुन के अगर आपकी हंसी ना निकल जाए तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा बट फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कैंप नू का एक पूरा का पूरा ग्रैंड प्लान आ चुका है, जहां पे भाई पहला दिन जो मैच खेला जाएगा वहां से लेके जब तक रूफ कंप्लीट हो जाती है तब तक की पूरी डेट्स और सारी चीज़ें कंफर्म कर दी गई हैं लपोर्ता के द्वारा। तो इसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे, बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बारसा पगलू की न्यूज़ के साथ। एथलेटिक बिलबाओ का प्रेसिडेंट जो है दोस्तों, वो बिल्कुल दिमाग से अपना हाथ खो बैठा है। वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है भाई। वो बन चुका है मुन्ना भाई का सब्जेक्ट, जहाँ पे भाई वो सुन सकता है, देख सकता है, मगर उस पर रिएक्ट कुछ नहीं कर सकता है। और इसी के चलते भाई वो पहुंच चुका है मैड्रिड, जहाँ पे वो बात करने गया है लालिगा के प्रेसिडेंट या फिर लालिगा की जो भी कमेटी है उससे बात करने गया है, जहाँ पे वो कहने वाला है, उनसे अपील करने वाला है कि बार्सिलोना 1:1 रेशियो में तो है नहीं, तो ये साइन कैसे कर सकते हैं। अब उसको ये कौन समझाए कि भाई रिलीज क्लॉज पे करने में 1:1 का कोई रोल है ही नहीं। हम भाई हमारी मर्जी, हमारे पास पूरा पैसा है, हम साला रिलीज क्लॉज पे करेंगे। प्लेयर को भी भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे भाई मियाँ बीवी राजी हो रखे हैं, तो क्या करेगा, काजी वाला सीन है। तो प्लेयर भी रेडी है, हम बायर क्लब भी रेडी है, हम रिलीज क्लॉज देंगे, वो हमारे पास आएगा 1 साल 2 साल, भले हम उसको रजिस्टर नहीं कर पाए, वो रेडी है भाई बैठने के लिए। तुमको क्या दिक्कत हो रही है। तो इस समय पे जो प्रॉब्लम राइट नाउ उनकी स्टेटमेंट है, और आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या बार्सिलोना रिलीज क्लॉज पे कर पाएगी अगर बार्सिलोना 1:1 रेशियो में नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, आके उखाड़ के दिखा ले जो उखाड़ना है बार्सिलोना का। बार्सिलोना विल पे हिज रिलीज क्लॉज, और भाई रजिस्ट्रेशन वाला इशू देखी जाएगी। अगस्त तक का हमारे पास समय है रजिस्ट्रेशन करने का, मगर कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना पे कर सकती है रिलीज क्लॉज में, कोई डाउट है ही नहीं। ना यहाँ पे टेबास कुछ कर सकता है, ना यहाँ पे भाई लालिगा कुछ कर सकती है, ना ही यहाँ पे यूएफए कुछ कर सकती है। रिलीज क्लॉज होता ही इसीलिए है कि भाई आप उसको ट्रिगर करा सकते हो विदाउट एनी कंडीशन। भाई आपने पैसे प्रोड्यूस कर दिए, सामने दे दिए जो भी अथॉरिटी है उसको, और आप इसके बाद अपना प्लेयर लेके जाइए। हाँ, रजिस्ट्रेशन विल बी डेफिनेटली अ इशू, बट यहाँ पे भाई लपोर्ता क्लियरली कह रहा है कि भाई हमारे पास इनफ फंड है उसका रिलीज क्लॉज पे करने के लिए, साथ में उसको रजिस्टर करने के लिए। तो भाई आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन इट। अगर आप देखो तो भाई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा रही हैं फैंस की तरफ से। क्लब खुद ही भाई इतना ज़्यादा निको विलियम्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। निको विलियम्स वो प्लेयर है जिसने भाई इस टीम के लिए लिटरली अपना जो एक एक्सटेंशन साइन किया था अभी रिसेंट में, पिछले साल ही उसने एक्सटेंशन साइन किया था। अगर वो नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो ही जाता है ना। बाय द वे उसका एक्सपायरी डेट तो आ ही जाती, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो भी एक्सपायरी डेट थी, तो लिटरली वो फ्री में यहाँ से जा सकता था। बट उसने इनको एक भाई लाइफ लाइन प्रोड्यूस करके दी कि भाई मैं छोड़ के जाऊँगा तो आपको 58 to 62 मिलियन मिल जाएंगे एटलीस्ट रिलीज क्लॉज से। आप एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसने भाई लास्ट ईयर में भाई अपने आपके लिए एक्सटेंशन साइन कर रहा है, सब चीज़ें मतलब आपके टर्म्स पे छोड़ के जा रहा है। रिलीज क्लॉज तो आपने भी तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट में डलवाया होगा ना, आपने भी तो साइन करते वक्त रिलीज क्लॉज देखा होगा ना कि भाई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उसको पिछले सीजन मतलब जो क्लब है एथलेटिक बिलबाओ, उनको पहले ही पता चल चुका था कि भाई छोड़ के जाने वाला। तो ये सब ड्रामेबाजी क्या है, फैंस भाई वहाँ पे जो उसका म्यूरल व्यूरल करके जो पेंटिंग वेंटिंग बना रखी है उसको भाई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें भाई। अगर इस चीज़ में ना मैं बोलूँगा भाई, एक एस्पेनियोल बैडोलोना करके सिटी है कोई, उसके मेयर भी हैं इनफैक्ट, और 35 ईयर्स से सोशियो हैं भाई एस्पेनियोल के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती फॉर जुआन गार्सिया, जहाँ पे सिमिलरली फैंस का रिएक्शन आ रहा था, क्लब का रिएक्शन आ रहा था। वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप सीजन को देखोगे तो भाई ही वॉज अवर सेवियर ऑफ दिस सीजन, और अगर आप डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो क्लब को तो वो बिल्कुल गलत है। उसके डिसीजन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप मतलब इश्यूज हो सकते हैं, बट जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट फैंस दे रहे हैं, क्लब के ओनर्स दे रहे हैं, वो गलत है। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियरली कही है। तो मैं स्टेटमेंट भी लगा देता हूँ फोटो में। तो कुछ मेरे को लगता है कि भाई निको विलियम्स के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं निको विलियम्स से अरोहो की तरफ, जहाँ पे भाई यूवेंटस का फिर से लिंक वापस आ रहा है, और यूवेंटस एक बिड प्लान कर रही है जिसमें भाई अमाउंट 25 से 30 मिलियन सुनने में आ रही है। देखो पिछली बार भी अगर आपको ध्यान होगा, डेफिनेटली ध्यान होगा, तो 35 मिलियन की उन्होंने बिड रखी थी जब अरोहो
का 6 महीने बचे थे आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में, तब उन्होंने 35 मिलियन की बिड रखी थी और अब लिटरली उन्होंने 10 मिलियन और कम कर दिया उसमें। आई डोंट थिंक सो राइट नाउ भाई यूवेंटस सीरियस भी है इस मैटर में। मुझे ध्यान है जब उन्होंने सेकंड बिड प्रिपेयर करी थी तो 50 मिलियन के अराउंड उन्होंने अपग्रेड करके पैकेजेस में डाल दिए थे, बट तब तक काफ़ी देर हो गई थी और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया था। बट एट द मोमेंट भाई ये मजाक चल रहा है क्या, 25 मिलियन से 30 मिलियन, दैट्स इट राइट। तो मेरे को पर्सनली ये प्रॉब्लम लग रही है कि भाई क्या किस तरीके से, मतलब ये तो खैर बार्सिलोना का प्रॉब्लम रही है ना कि हम लोग सेल नहीं करना जानते। हम लोग जो अपने एसेट को जब हम सेल करने की बात करते हैं तो बार्सिलोना फैन इतने ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं कि जो क्लब है उसको, जो बाइंग क्लब है उसको ये लगने लग गया था कि भाई ये तो फ्री में मिल जाएगा लिटरली। हमारे फैंस ने अरोहो आउट की इतनी कैंपेन निकाली है कि अब लगता है कि उनको, ये यूवेंटस जैसे क्लब्स को ये लग रहा है कि भाई हमारा पल्लड़ा भारी है। ऑन द अदर एंड भाई बार्सिलोना को इतनी प्रॉब्लम नहीं है आरो के साथ, ज़्यादा तक क्या है भाई, बेंच ऑप्शन बन जाएगा हमारे लिए। हमारा 1 साल तो हम भाई इनिगो से काम चला ही लेंगे और कुबार्सी खेल ही लेगा, साथ में भाई हमारे पास एरिक गार्सिया भी है। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट ये चीज़ समझ में आई थिंक यूवेंटस को नहीं आ रही है। और अगर ये बिड के साथ आने वाले हैं तो डेफिनेटली भाई मेरे हिसाब से तो ये डील कहीं भी होने वाली नहीं है। क्या सही अमाउंट हो सकती है अरोहो के लिए, आई डोंट थिंक सो भाई कोई भी क्लब इस समय पे 50 मिलियन से ज़्यादा देगा अरोहो के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यार बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है उसके अराउंड। और ये सिर्फ नेगेटिविटी फैंस की तरफ से क्रिएट नहीं करी है, उसकी खुद की परफॉर्मेंसेज से भी क्रिएट करी है। लगातार 2 साल हो गए अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं। अगर आप देखें इंटरनेशनल में भी अभी रिसेंट में बहुत अच्छे कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं देखने को मिली है उसकी। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों नहीं आने वाली भाई। 45 मिलियन से 50 मिलियन अगर कोई पैसा देने को तैयार है राइट नाउ, सेल कर दो। उससे ज़्यादा हम लोग डेवलप भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा फंड्स नहीं निकलवा पाएंगे किसी भी क्लब से। और अगर कोई दे रहा है तो भाई बेस्ट है। एंड अगर भाई प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि इस सीज़न में अगर आप क्रिस्टियन को सेल कर देते हो तो भाई अरो पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो हंसी फ्लिक ने पिछले सीजन में भाई वो टेस्ट एंड ट्राई कर रहा था पूरे सीजन भर, बट इस सीजन में उसको पता है कि उसको क्या करना है, तो वो रोटेशन बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ करने वाला है। वो इनिगो को खिलाएगा 2 गेम, फिर उसके बाद 1 गेम भाई कहीं ना कहीं या अगले 2 गेम आपके अरोहो खेलने वाले हैं, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि अरोहो मेन मैन बन जाए। और अगर ऐसा होता है ना तो अरोहो को ज़्यादा मिनट्स मिलेंगे डेफिनेटली इस सीज़न में। और यहाँ पे 2 बातें हो सकती है भाई कि या तो उसका भाई गेम अच्छा हो सकता है, बेटर कर सकता है, वो फॉर्म बेटर रीगेन कर सकता है अपना, या तो भाई वो जो उसने पिछले 2 सीज़न से दिखा रहा है क्या पता इस सीज़न में वो बिल्कुल ही वाहियात कर दे। और भाई उसका जो राइट नाउ जो उसके स्टॉक्स हैं, जो भी मतलब जितना भी पे करने के तैयार हैं, जो वैल्यू है वो टैंक कर सकती है लिटरली। तो भाई 20 मिलियन 15 मिलियन पे भी आ सकती है वैल्यू। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप चाहते हो कि बेचना चाहते हो तो भाई निपटा दो, लिटरली निपटा दो, मगर 50 मिलियन 45 मिलियन शुड बी द करेक्ट अमाउंट। आप लोग दोस्तों बताओ कि भाई अरोहो के लिए क्या करेक्ट अमाउंट होना चाहिए। 65 मिलियन मेरे हिसाब से दोस्तों कोई भी पे नहीं करने वाला, जो उसका करंट रिलीज क्लॉज है जो कि 1 जुलाई से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक है। एंड देन आई थिंक इट विल बी 80 मिलियन, समवेयर अराउंड 80 मिलियन। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टर्ट स्टेगन से रिलेटेड। एक इंक्वायरी आई है भाई ईपीएल के एक बड़े क्लब से जो कि है चेल्सी। ऑब्वियसली उन्होंने केपा को अभी सेल किया है 5 मिलियन में, तो उनको एक बैकअप गोलकीपर बोलो या फिर आई थिंक एक गोलकीपर तो चाहिए। अगर उनकी राइट नाउ जो देखा जाए प्रेफर्ड चॉइस देखा जाए वो एसी मिलान के आई थिंक जो भी उनका नाम है गोलकीपर का वो है राइट। मगर कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। आई थिंक 12 मिलियन के अराउंड चेल्सी पे करने को तैयार है, बट एसी मिलान वांट्स समवेयर अराउंड लाइक 20 मिलियन या फिर एटलीस्ट 18 मिलियन विद एडोन्स वेडोन्स करके दे दो। तो 5-7 मिलियन में कहीं ना कहीं इशू फंस रहा है। और थोड़ा उस चीज़ को मुझे लग रहा है कि भाई उसको वो जो डील है एसी मिलान को पुश करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है चेल्सी ऐसी ज़बरदस्ती की लिंकअप कर रही है टर्ट स्टेगन के साथ। मगर अगर ये पॉजिटिव में तब बन सकता है कि भाई चेल्सी अग्री कर जाए, बिकॉज उन्होंने एक अपना बैकअप गोलकीपर सेल कर दिया केपा। तो डेफिनेटली उनको एक प्लेयर चाहिए होगा, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर चाहिए होगा। टर्ट स्टेगन वो प्लेयर है, क्वालिटी डेफिनेटली है उधर। कितने दिन तक कितने मैचेस में क्वालिटी दिखाते हैं टर्ट स्टेगन वाली बात अलग है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस डील। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना का जो कैंप न्यू स्टेडियम है उसके बारे में। एक मेजर अपडेट शेयर किया है बोर्ड ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली कब बार्सिलोना का जो ये स्टेडियम है तैयार होके रेडी हो जाएगा। सबसे पहली डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो है गैम्पल ट्रॉफी वाली डेट, जो कि 10 अगस्त 2025 है, 10 अगस्त 2025। और इस दिन खेली जाएगी गैम्पल ट्रॉफी इन कैंप न्यू, जो कि पहला इनॉग्रेशन मैच होगा या एक्चुअल मैच होगा जहाँ पे मतलब खेला जाएगा।
और पहले इसकी जो एस्टिमेटेड फिगर आई थी वो थी 25,000 के अराउंड यहाँ पे भाई ऑडियंस को देखा जाएगा, फैंस को मौका मिलेगा खेलने का। मगर अब सुनने में आ रहा है कि भाई बार्सिलोना की जो काफ़ी फास्ट हुआ है जो भी अपग्रेड वाला प्रोसेस है, इसमें 60,000 तक फैंस को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो गैम्पर ट्रॉफी में आप देख सकते हैं कि 60,000 फैंस को अलाउ किया जाएगा। एंड बाय द वे आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फ्री इवेंट जहाँ पे भाई आप जाके एंजॉय कर सकते हो। तो देखते हैं किसको मिलती चांस, बट हम लोग तो भाई यहीं से ही एंजॉय कर पाएंगे अगर वो स्ट्रीम करेंगे तो। अगला कैंप नु का कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन होगा थर्ड स्टैंड को रेडी करना, जो कि समवेयर अराउंड लाइक 2026 में ही कंप्लीट होगा, जब ये सीजन खत्म हो जाएगा, 25-26 सीजन खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट दैट एंड वहीं पे ही खत्म करने का प्लान है कि 2-3 महीने का जो गैप होगा उसी में ट्राई करेंगे उसको फिनिश करने की। एंड द फाइनल माइलस्टोन इज कि भाई रूफ लगाई जाए, जो कि प्रेशर कुकर इस बार हमारे पास भी होगा। तो ये है 2027 तक के इसको टाइमलाइन दिए गए। आई डोंट नो तब तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट अगर आप बात करें थर्ड स्टैंड ऐड करती ही भाई हमारी 90K की कैपेसिटी हो जाएगी, 90,000, यस एग्जैक्टली। और साथ में अगर बात करें भाई हमारा प्रेशर कुकर रेडी हो जाएगा जब हमारी भाई पूरी स्टैंड हो जाएगी रेडी। 105K की कैपेसिटी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बन सकता है अगर कैपेसिटी की बात करी जाए तो। दोस्तों ये तो रही बार्सिलोना से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।